पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी जी, ये जो स्वरूप संबंध के बारे में सब चर्चा हुई जी, तो स्वरूप संबंध दो तरह के हैं, एक वृत्ति नियामक और एक अवृत्ति नियामक। जी, ये दो ही तरह के हैं। जी। तो फिर ये कालिक दैशिक उपाधिक संबंध किसमें जाएगा? कालिक दैशिक ये भी वृत्ति नियामक कोई होंगे, कोई वृत्तियां नियामक होंगे, क्योंकि ये भी एक स्वरूप संबंध विशेष ही है ना। कालिक संबंध से वस्तु काल में रहती है किसी, तो वो क्या है, वृत्ति का नियमन करेगी। वैसे तो वृत्ति नियामक संबंध का मतलब होता है पतन निरोधक संबंध। हाँ, हाँ, गिरने के लिए प्रतिबंधक जो हो, जो वस्तु नीचे न गिरे, जहाँ जिसका जो संबंध होने पर वह वस्तु उससे नीचे नहीं गिरती है, उसको वृत्ति नियामक संबंध कहते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि क्या है, काल यद्यपि सर्वत्र है क्योंकि विभु है, किंतु नीचे जहाँ जगह है वहां भी तो काल है। चटाई पर घड़ा रखा हुआ है, तो उस घड़े का संयोग संबंध से आश्रय जैसे चटाई है, वैसे काल भी है। लेकिन बात यह चल रही है, क्या वो जो आश्रय बन रहा है वो फिर वो संयोग संबंध से आश्रय है? कालिक संबंध से यदि कहा जाए तो कालिक संबंध से क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में रहेगा कालिक संबंध से। जैसे ये घट है और कोई भी गंगा जी है, अब गंगा जी इस काल में है और पुस्तक भी इस काल में है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों एक काल में होने के कारण से परस्पर कालिक संबंध हो जाता है। तो कालिक संबंध से ये पदार्थ वहाँ रहेगा, वो पदार्थ यहाँ रहेगा, ऐसा ही होता है। बाकी यह पदार्थ काल में संयोग संबंध से, क्योंकि काल भी एक संयोग है और यह भी द्रव्य है। काल द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, दोनों द्रव्यों का परस्पर संयोग होता है। इसलिए यह पुस्तक तो वैसे काल में संयोग संबंध से रहेगा, है कि नहीं। तो कालिक संबंध क्या है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कालिक संबंध से रहेगा, वर्तमान यदि हो तो इसलिए क्या, ये पुस्तक का जो संबंध है वो तो काल के साथ यदि आश्रय रूप से आएगा तो संयोग ही रहेगा, और संयोग संबंध तो वृत्ति नियामक है ही है। लेकिन कालिक संबंध को वृत्ति नियामक नहीं स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, यह है कि ये कंबल है और ये शरीर है, दोनों एक काल में है, तो ये कंबल कालिक संबंध से शरीर में है, संयोग संबंध से भी है और कालिक संबंध से भी है। तो ऐसे कुछ जगह पर कालिक संबंध वृत्ति का नियामक बन सकता है। लेकिन अभी हमारे सर पे गंगा जी है कालिक संबंध से, तो क्या ये कालिक संबंध वृत्ति नियामक बनेगा? नहीं बनता है ना। तो इसलिए ये सभी स्वरूप संबंध रहने पना का नियमन करे, ये कोई आवश्यक नहीं होता है, नहीं कर पाते, कुछ नहीं होता है। तो कुछ होंगे तादात्म्य संबंध वृत्ति का नियामक होता है, कोई वृत्ति का नियामक नहीं होते हैं। घटका कालिक संबंध देशिक संबंध भी परिस्थिति देखनी पड़ेगी, कभी वृत्ति नियामक होते हैं कभी नहीं भी होते। हाँ, ऐसा ही एक देश में स्थित दो पदार्थ परस्पर एक दूसरे में दैशिक संबंध से रहेंगे, दैशिक संबंध से रहेंगे तो एक दक्षिण का और एक उत्तर भारत का पदार्थ है, दोनों एक दूसरे में दैशिक संबंध से विद्यमान है, तो फिर वो क्या एक दूसरे के रहने पना का नियमन कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो केवल वो है संबंध है, एक देश में स्थित है दोनों, एक काल में स्थित है दोनों, इसलिए परस्पर हो गया दैशिक संबंध अथवा कालिक संबंध है। और हाँ, और ये संयोग का अंतर्भाव वेदांती तादात्म्य में भी नहीं करेगा? नहीं, संयोग संबंध का ना, संयोग संबंध अलग है। भिन्न पदार्थों का जब संबंध होता है, मतलब बिल्कुल भिन्न पदार्थों का,
दो द्रव्यों का, तो संयोग है। मतलब संयोग के बारे में वेदांती का कोई दुमत नहीं होगा, विमत नहीं होगा न्याय के साथ। ठीक है, दो द्रव्य का संयोग होगा। घट है, पट है, इन दोनों का तादात्म्य कैसे घटाओगे? क्या भेद होते हुए अभेद का? वह सर्वथा भेद है। इसलिए ऐसे दो भिन्न बंदर और शाखा है, उनमें क्या है? संयोग संबंध ही वेदांति कहेगा। शाखा और पेड़ है, इसमें तादात्म्य है। तो इसलिए भिन्न पदार्थों में, भिन्न द्रव्यों में संयोग संबंध है। और जहाँ कार्य कारण आदि जो जो अयुत सिद्ध पदार्थ है, उनमें परस्पर तादात्म्य संबंध है, और खुद का भी खुद में तादात्म्य संबंध ही है। इस प्रकार से यह हाँ, तो ये बाद में माने ये स्वरूप संबंध पूरे की चर्चा मुक्तावली में होगी। हाँ, आती ही है कहीं उसमें स्वरूप संबंध के और बारे में और चर्चा। इसमें बाद में चर्चा आएगी ये तादात्म्य संबंध के बारे में वेदांत परिभाषा में। इसमें संबंध की चर्चा शायद मुश्किल है, क्योंकि वो जो है ना, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण आदि का विचार तो चल रहा है हमारा, कि किस संबंध से मतलब क्या होता है कि घट का प्रत्यक्ष करना है, घटनिष्ठ धर्मों का प्रत्यक्ष करना है। तो वहाँ जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के विषयभूत जितने पदार्थ है, वो तो सब अलग अलग है ना। तो हर एक जगह पर इंद्रिय का एक जैसा संबंध नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई जहाँ तक लगता है कि उतना विचार नहीं होना चाहिए। जैसे कि न्याय में आया, 6 संबंध उन्होंने माने। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इंद्रिय के साथ साथ फिर इंद्रियों के सन्निकर्ष की भी चर्चा करना अनिवार्य था। तो वह 6 सन्निकर्षक है। और चक्षु के संयोग संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? चक्षु का संयुक्त समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? तो चक्षु के ये 6 सजुन 6 तो नहीं चक्षु के काम के सभी। समवाय और संवेद, समवाय चक्षु के कोई काम का नहीं है। जो है 4 संबंध से चक्षु प्रत्यक्ष कर सकती है। तो वो घट का प्रत्यक्ष करती है, घटत्व का प्रत्यक्ष करती है, और घट रूपनिष्ठ रूपत्व का प्रत्यक्ष करती है, और घटाभाव का प्रत्यक्ष करती है। इन चारों का प्रत्यक्ष करेगी। अब सबके साथ, चारों पदार्थ के साथ चक्षु का संबंध एक जैसा नहीं है। घट के साथ संयोग है, रूप के साथ संयुक्त समवाय है, रूपत्व के साथ संयुक्त संवेद समवाय है, और अभाव के साथ संयुक्त विशेषणता, संयुक्त संवेद विशेषणता, संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता। इस प्रकार से विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। तो वहाँ जिस प्रकार की चर्चा है, तो शायद इस प्रकार की चर्चा यहाँ नहीं होनी पड़ेगी। और यदि प्रत्यक्ष होता है तो उसके लिए संबंध हम स्वीकार नहीं किए, बात नहीं देखिए। क्योंकि वृत्ति को बाहर देश में जाने के लिए इंद्रिय संबंध एक नाला है, उसके माध्यम से इंद्रिय बाहर निकलती है। घट देश में वृत्ति जाती है, और घट के रूप में भी जाती है। रूप में जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, घट में ही रूप है, किंतु फिर भी वहाँ विचार करेंगे तदाकार वृत्ति होनी चाहिए। घटाकार वृत्ति यदि है तो वो घट का ही प्रत्यक्ष करेगी। और घट में ही रूप है, लेकिन रूप का प्रत्यक्ष नहीं करेगी, क्योंकि रूपाकार वृत्ति है ही नहीं। तो वो जो तदाकार वृत्ति होनी है, उस विषयाकार वृत्ति का जो होना है, उसके लिए इंद्रिय सन्निकर्ष आवश्यक है। और वह इंद्रिय का संबंध कौन सा है, यह विचार तो हमें करना ही होगा ना। तो वो यहाँ विचार है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। आया तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। समझ लेना है हमें कि चक्षु का संयोग संबंध है घट के साथ, वृत्ति घटाकार होकर के उसका प्रत्यक्ष होगा। घटत्व के साथ संयुक्त तादात्म्य है, और नीलत्व पीतत्व रक्तत्व के साथ संयुक्त तादात्म्य है। वह तादात्म्य संबंध है। इस प्रकार से ये तीसरा संबंध यहाँ माना जाएगा। ये तो ये इन्होंने पूर्वमीमांसा वाले ने कहा था ना, ये संबंध इसमें जो मानवीय में आगे विचार हाँ, तो वही उसी की चर्चा है। मतलब ये जो विचार है वो वेदांति का पूरा मीमांसा के अनुसार चलेगा। तो वहाँ जो उन्होंने 3 संबंध माने थे, संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध, और तादात्म्य संबंध तो है जो मांडव्य योदय में संबंध की जो चर्चा हुई थी। अभाव के लिए तो संबंध माना नहीं था, क्योंकि अभाव के लिए तो स्वतंत्र प्रमाण है हमारे पास में।
इसलिए बस यही 2 या 3 संबंध किए गए थे। तादात्म्य अथवा तादात्म्य व तादात्म्य संबंध को भी एक ही मान करके 2 संबंध अथवा 3 संबंध इतने ही स्वीकार कर लिए थे। बस वेदांती भी वही कहेंगे। विशेषण विशेष भाव संबंध की यहाँ कोई जरूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भूतल में घट नहीं है, भूतल में घट का अभाव है, तो चक्षु का घट भूतल के साथ संयोग संबंध होगा। और घटाभाव भूतल में किस संबंध से रहेगा? वो तो स्वरूप संबंध से है। अभाव यदि है तो वहाँ स्वरूप संबंध से है, लेकिन चक्षु का उसके साथ संबंध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ घटाभाव भूतल में है, तो वही जाकर के वृत्ति क्या होगी? अनुपलब्धि प्रमाणजन्य वृत्ति। यदि अत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत नोपलभ्यते अतः घटो नास्ति। तो इस प्रकार से वृत्ति जब हमारी घट देश में जाती है और घट भूतल देश में, और भूतल देश में जाकर के वहाँ यदि घट उपलब्ध नहीं होता है तो वृत्ति क्या होती है? घट के अभाव के आकाराकार हो जाती है। घट के अभाव को वृत्ति विषय करती है। घट के अभाव को विषय करने के कारण से भूतले घटाभाव, इस प्रकार से आपको प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो जाता है कभी, और कभी अभाव का परोक्ष ज्ञान भी हो जाता है। क्योंकि अब वृत्ति का विषयाकार होना ये निर्भर करता है। तो घट नहीं है तो घट के अभाव को वृत्ति विषय कर रही है, वृत्ति उसके आकार हो गई। तो अभाव का कोई आकार नहीं होता, लेकिन नहीं है इतना तो इस प्रकार से तो उसने मान लिया ना वृत्ति ने, वहां जाकर के उसी भूतल देश में ही घट नहीं है। वो उस भूतल निष्ठ जो अभाव, तो उस अभाव विषयक जो वृत्ति है, उस वृत्ति का विषयावचिन्न चैतन्य के साथ अभेद होने के कारण से अभाव का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसा सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुपलब्धि प्रमाण से भी कभी प्रत्यक्ष हो जाता है अभाव का, यह है। तो ठीक है, ऐसे ये संबंध की चर्चा आगे आ जाए न आ जाए तो वो तो कोई विषय इतना उपलब्ध नहीं है ना बुद्धि में, देखना पड़ेगा। जातित्व का खंडन कल हम लोगों ने देखा, और ऐसे उपाधित्व का भी खंडन हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए। तो संकर दोष आने के कारण से परोक्षत्व अपरोक्षत्व एक ज्ञान में नहीं स्वीकार कर सकते हैं, यह बात जो उठी थी उसका सिद्धांत ने कहा कोई बात नहीं, आने दो दोष। जाति नहीं मान सकते, जातित्व नहीं मान सकते, मत होने दो। परोक्षत्व है, प्रत्यक्षत्व है। अब वो जाति है या नहीं है इसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये उसमें जातित्व है या नहीं है उसे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन परोक्षत्व पदार्थ तो है, प्रत्यक्षत्व पदार्थ तो है। अब उसे आपको क्या कहना है आप कहो, हमें क्या कहना हम कहेंगे, बाकी पदार्थ है। अब यहाँ पर फिर पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की जा रही है, ननु एवं अपि एकस्यैव चैतन्यस्य परोक्षत्वापरोक्षत्वात्म विरुद्ध धर्माक्रांतत्वं विरुद्धम इत्याशंक्य आह। कहते इस प्रकार से भी एकस्यैव चैतन्यस्य, एक ही चैतन्य में परोक्षत्व और अपरोक्षत्व स्वरूप विरुद्ध धर्म आक्रांतत्वं, विरुद्ध धर्म व्याप्तत्वं, तो एक ही चैतन्य में पर्वत जो विषय है, उस विषयावचन जो एक ही चैतन्य है, उस एक ही चैतन्य में परोक्षत्व धर्म और अपरोक्षत्व धर्म, क्योंकि ज्ञान तो चैतन्य ही है ना जी, तो उसी चैतन्य स्वरूप ज्ञान में परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व स्वरूप विरुद्ध धर्म की जो व्याप्ति है तो वह विरुद्ध है, इस प्रकार की शंका करके सिद्धांती कहता है। एक ही चैतन्य में विरुद्ध धर्म कैसे, शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। तो सिद्धांती कहता है वृत्ति वहां भिन्न भिन्न है कि नहीं है? पर्वत अंश में जो वृत्ति है, वन्य अंश में जो वृत्ति है, वह वृत्ति एक है या भिन्न है? भिन्न है। पर्वत अंश में वृत्ति चक्षुरिंद्रिय से जन्य है, पर्वत के आकार है। वन्य अंश में जो वृत्ति है वह वन्य देश में नहीं है, वह अंतःकरण देश में है, और वह अंदर ही उस वन्य के आकार हो चुकी है। इसलिए पर्वत अंश में वृत्ति अलग है, वन्य अंश में वृत्ति अलग है, और अवच्छेदक वृत्ति भिन्न होने के कारण से, वृत्ति भिन्न देश में होने के कारण से तदवच्छिन्न चैतन्य में भेद है। और जब चैतन्य में भेद है
तो तब उसमें परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व धर्म रहने में क्या आपत्ति है? कोई दोष नहीं है, सिद्धांति कह रहा है। पर्वतो वन्यमान इत्यादौ च पर्वतांशे वन्यांशे च अंतःकरण भेदांगीकारेण तत्तद्वृत्त्यवच्छेदक भेदेन परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः एकत्र चैतन्ये वृत्तौ न विरोधः। पर्वत वन्नी वाला है इत्यादि स्थल पर पर्वत अंश में और वन्नी अंश में अंतःकरण के वृत्ति के भेद का स्वीकार करने के कारण से तत्त वृत्ति अवच्छेदक भेदेना, वह वृत्ति रूपी जो अवच्छेदक है चैतन्य का, तो उस वृत्ति रूपी अवच्छेदक का उपाधि का भेद होने के कारण से परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, वृत्ति का अवच्छेदक पर्वत और वन्य, वृत्ति का अवच्छेदक नहीं, चैतन्य का अवच्छेदक, ज्ञान का अवच्छेदक जो वृत्ति है, तो उस वृत्ति तत्त वृत्ति रूपी अवच्छेदक, वह वृत्ति ही अवच्छेदक है, उपाधि है, और उसका भेद होने के कारण से परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः एकत्र चैतन्य वृत्तौ न विरोधः। प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व इन दोनों का एक ही चैतन्य में विद्यमानता में कोई विरोध नहीं है। एक ही चैतन्य में दो धर्म रह सकते हैं। कैसे रह सकते? क्योंकि उपाधि भिन्न है। उपाधि के भेद के कारण से उपहित में तो भेद का व्यवहार होता ही है, भले उसमें एकत्व हो। घटाकाश मठाकाश भेद का व्यवहार हो रहा है ना। नहीं, आकाश एक है, हम कहा दो कह रहे हैं, आकाश एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद के कारण से उपहित में भी भेद का व्यवहार हो जाता है। इसलिए एक ही चैतन्य में परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व इन दो धर्मों की विद्यमानता में, वृत्तौ का अर्थ क्या है? विद्यमानता, उसमें कोई विरोध नहीं है। टीका में देखिए, चैतन्य का मतलब क्या है? परमात्मक चैतन्य, प्रमा ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है, उस चैतन्य में प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व इन दो धर्मों की विद्यमानता में कोई विरोध नहीं है। एवं सति इदम फलितम इत्याह, तो इस प्रकार से होने पर यह निष्पन्न हुआ। प्रत्यक्षत्व का जो प्रयोजक है तो क्या निष्पन्न हुआ? तो उसे कहते हैं निष्पन्न जो हुआ तो उसे कहा जाता है इत्याह। इस प्रकार से सिद्धांति कहता है तथा च मूल में तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्नत्वं तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य तत्तद अंशे प्रत्यक्षत्वम्। तत्तद इंद्रिय योग्य, उस इंद्रिय से योग्य और वर्तमान जो विषय है ना। अतीत सुखादिक विषयक प्रत्यक्ष न हो इसलिए वर्तमान पद है। धर्मादि का प्रत्यक्ष न हो योग्य पद है। और सुरभि चंदनम, यहाँ सुगंध भी योग्य है, वर्तमान है, तो उसका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष न हो इसलिए क्या किया है? तत्त इंद्रिय, यह पद दिया है। चक्षुर इंद्रिय के लिए योग्य है क्या सुगंध? नहीं है। तो तत्त इंद्रिय योग्य वर्तमान जो घटादिक विषय है, उन घटादि विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, अभिन्नता, अभेद। किसका अभेद? तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य, उस विषयाकार वृत्त्यवच्छिन्न जो ज्ञान है नाम चैतन्य है, उस चैतन्य का तत्तदाकार, यह भी देना। अभी तत्तदाकार मतलब क्या है? उस विषयाकार, घटाकार होने पर भी घटनिष्ठ परिमाणादि के प्रत्यक्ष का प्रसंग का वारण करने के लिए यहाँ पर दिया है तत्तदाकार वृत्ति। घटाकार वृत्ति है, इसका अर्थ भले ही घटावच्छिन्न चैतन्य और परिमाणादि घटादि के जो रूपादिक है उससे अवच्छिन्न चैतन्य अलग नहीं है, वही है। और यदि वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का घटावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद हो चुका है तो घट के रूपादि विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ भी वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अभेद है कि नहीं है? अलग नहीं है ना। घटाकार वृत्ति है तो घटाकार वृत्ति घट देश में है और घट के रूपादि कहाँ है? वो भी घट देश में है। इसलिए रूपादि उपहित चैतन्य और वृत्ति उपहित चैतन्य, इसमें भेद है क्या? नहीं है।
तो इसलिए जब आपको अयम घटः प्रत्यक्ष हो रहा है, उसी समय घट के परिमाणाधिक अन्य भी योग्य गुणों का प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। होता है क्या? नहीं, तो न रूप होने का का तो कारण होता यह है है, हाँ? रूप का तो हो जाता होगा, घट को देख रहे तब। ये ऐसा है ना, नहीं हमारा ध्यान कभी रहता, बस घट है, कौन से रंग का था, तो हम नहीं बता पाते हैं। मतलब कभी-कभी होता है, लेकिन प्राय नहीं तो बताया जाए कोई आपको ये कहना है ना, आपको रूपाधिक मतलब और समझ लो ना, जिसमें उसमें रहने वाले जो धर्म हैं, केवल भले उसके उस इंद्र के योग्य हैं, गुरुत्व का नहीं होता होगा, ठीक है, और जैसे हो बाकी तो संख्या भी तो आपको ग्रहित हो, ये जरूरी ग्रह थोड़ी है। बहुत सारे घड़े रखे, आप सबको देख रहे हैं, बताओ कितने हैं ये घड़े, बताएंगे? सबको देखने पर भी नहीं होता है, आपको सोचना पड़ेगा तब आप संख्या बताओगे। आपकी जब दृष्टि उस तरफ नहीं है तो आप संख्या नहीं बता पाओगे। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये सभी जो धर्म होते हैं, वो इंद्रिय के चक्षुरादि इंद्रिय के योग्य होने पर भी सबके ऊपर हमारा प्रकाश चला ही जाए, ये जरूरी थोड़ी होती है। नहीं हमारा कभी ध्यान उस तरफ रहता है, किसी एक में ही हम फंसे, दूसरी तरफ नहीं हमने ध्यान दिया, ऐसा हो जाता है। ये तो नहीं होना चाहिए, सबका प्रत्यक्ष वैसे होना ही चाहिए। उदासीन ज्ञान हम जिसे कहते हैं ना, आते आते कई पदार्थों के साथ आपके चक्षुरेंद्रिय का संबंध हो चुका है, वृत्ति उसके आकार आकार हो चुकी है, आपको उसका ज्ञान भी हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बारे में आपको कहेंगे, अभी आप राम झूला से आए कि नहीं? जी, उस पुलिस थाने में कितने पुलिस बैठे थे? हाँ? क्या दे हाँ? मतलब ये तो रहता आसमान है हो नहीं, आप गया। आज कितने थे? तो आपकी दृष्टि चली गई नहीं गई ऐसी भी नहीं है, क्योंकि आप सीधा ही वहां पर उस तरफ ही चलते हैं ना, दृष्टि चली जाती है, लेकिन रोज रोज आ रहे हैं, उसको क्या देखना है, उसमें कोई ज्यादा ये नहीं लगता है। तो यह होता है कि वृत्ति निकल करके उन पदार्थों के आकार आकार भी हो चुकी थी, वो बाहर बाहर कांच को हमने देख लिया, लेकिन अंदर कोई हमने महत्व नहीं दिया, उसकी उपेक्षा करके हम आगे निकल आए। वृत्ति उस देश में जाने पर भी वह उस विषय के आकार आकार नहीं हुई, जिस विषय के आकार आकार होती है उसी विषय का प्रत्यक्ष होता है, सब विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता है। गुरु जी, इसलिए तो न्याय वालों ने पीछे मन माना था ना, कि मन मन के साथ संयोग नहीं, इसलिए उसका ये नहीं क्यों हो रहा मन है। के साथ संयोग नहीं, तो घट का प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है आपको? कभी कभी देखते हैं, लेकिन मन पीछे नहीं रहता है, तो फिर वो देखिए हो मैं गया, क्या कह रहा हूँ कि जब उदासीन ज्ञान हो जाता है। आपका घट के साथ संबंध हो चुका है, जी, और हमारी और उनकी प्रणाली थोड़ी सी भिन्न बन रही है यहाँ पर, जी, घट के साथ जब आपका संबंध हो रहा है, तो घट में जो है उस सबके साथ आपका संबंध हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? जी, सबके साथ हुआ। और यदि घट के साथ मन का संबंध है, तो फिर और गुणों के साथ भी तो संबंध है ही है, जी, उनके साथ भी संबंध बन ही रहा है, लेकिन नहीं होता है, उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है सबका। और वो तो ये कह सकते हैं कि क्या है, मन संयुक्त चक्षु का घट के साथ संबंध हुआ, मन संयुक्त चक्षु का घट के रूप के साथ संबंध नहीं हुआ, उनका अपना अपना उत्तर होगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब वृत्ति घट के आकाराकार हो गई है, तो घटाकार वृत्ति है, और घट के परिमाणाधिक जो है वो भी वही है। जी, विषय और वृत्ति इन दो उपाधियों में एक देश स्थितत्व है कि नहीं है? दो उपाधियां यदि एक देश में स्थित है, तद उपहित चैतन्य में अभेद है। तो घट का यदि प्रत्यक्ष हो रहा है, तो घट के परिमाण आदि का प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है? कितना परिमाण है इसका, कितना बड़ा है, इसमें कितने लीटर जल बैठ सकता है, उसका प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं, होना चाहिए। परिमाण चक्षुरेंद्र का विषय है, हाँ इतना बड़ा है, यह तो हमें दिख रहा है खाली, है कि नहीं? जी, और बाकी यह भी जो होता है कि इसमें 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, ऐसा है। कभी कभी हमारा इतना अभ्यास होता है कि बोतल को देख करके हम कहते हैं आधा लीटर की है, 1 लीटर की है, 2 लीटर की है, ऐसा। हर जगह पर हमें इसी प्रकार से परिमाण का बोध होता है क्या? नहीं होता है ना। तो फिर ये उसका हारमोनियम बोध, है, कितनी फीट की है? 3 फीट की नहीं। तो मतलब ये तो ये चक्षुरेंद्रिय द्वारा थोड़ी समझ में आएगा क्या कि ये कितने फीट का है। हो जाता है ना, परिमाण जब दिखता है तो ये है, ठीक है, हम अनुमान ही करते हैं वैसे देखा जाए तो,
कि वो मतलब क्या होता है, चक्षु तो केवल वो दिखा रही है कि ऐसा जी। ऐसा पदार्थ है और इसमें परिमाण है, लेकिन इसमें अमुक परिमाण है, इतना इतना सीमित मध्यम महत परिमाण है, मध्यम दीर्घ परिमाण है, यहाँ तक चक्षु पहुंच सकती है। अब इसमें इतना फीट का है, इतना ये है, ये तो चक्षु का वैसे विषय नहीं बनता है। फिर भी हर बार आपको इसके तरफ देखने पर परिमाण की तरफ भी आपकी नजर नहीं जाती। आपने कितनी बार इसको देखा है, लेकिन बस हारमोनियम कह करके आप अपनी दृष्टि हटा देते हो, इसके परिमाण पर ध्यान नहीं देते हैं, इतना इतना बड़ा है ऐसा नहीं। अब अभी मैंने परिमाण की बात की तो आप ढंग से देख रहे हो उसको, नहीं तो नहीं था। तो फिर तदाकार वृत्ति होनी मुझे चाहिए। हर बार फिर घट को देखना पड़ेगा, फिर उसके रूप को देखना पड़ेगा, फिर ऐसा हाँ, हर तो अलग विषयाकार अलग वृत्ति तो होनी ही पड़ेगी, अलग अलग तभी अलग होगा। अलग देखना अलग अलग पड़ेगा। देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो, मिच मिच करके हुए फिर अलग अलग विषय को देखो, ये नहीं। अब उसकी वृत्ति आपकी किसके आकार आकार हो जाती है। और ये आपको कहा कि वृत्ति के आकार आकार होने के लिए क्या सामग्री चाहिए, वो आपको अंदर से उस प्रकार की प्रेरणा चाहिए कि हमें यह भी देखना है, हमें वो भी देखना है। यदि वह विषय हमारे अत्यंत ही अनुकूल हो, प्रिय हो, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से उसको टटोलते हैं, देखते हैं, हमारे काम की हो तो। बाकी किसी के काम की हो तो ऐसे ही हम देख करके चल देते हैं। तो उसमें उस प्रकार की बुद्धि भी, विशेष बुद्धि भी होनी चाहिए, तब प्रत्येक उसके धर्म के आकार आकार वृत्ति बनती जाएगी। जिस धर्म के आकार आकार बनेगी तो उस का आपको प्रत्यक्ष होगा। एक ही पदार्थ 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देखते समय क्या किसी को कुछ ना कुछ विशेषता उसमें दिखाई दे रही। कुछ कहता है कि अरे देखो इसका तो ऐसा रंग है, कोई कहता है कि देखो इसके ऐसे सींग है, देखो इसका ऐसे पूंछ है। तो ये हो रहा है सब गो को देख करके हमारी वृत्ति गो के आकार आकार हो रही है। हर बार उसके सींग की तरफ ध्यान है, हर बार उसके कंधे की तरफ ध्यान है, हर बार उसके पूंछ की तरफ ध्यान है, हर बार उसके रंग की तरफ ध्यान है, मुंह की तरफ ध्यान है, पेट की तरफ ध्यान है, पैर की तरफ ध्यान है। तो फिर होता है पहले क्या? मुझे पहले अंदर से उसका विशेष का अंदर से आना पड़ेगा तब देखेंगे, या पहले देख कर फिर अंदर से आएगा? वो कभी कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, क्योंकि क्या है, हमें देखने के बाद में और जिज्ञासा हो गई कि हम और इसे जानना चाहेंगे। तो आपने पहले उसको देखा था, फिर विशेष जानने की अंदर से प्रेरणा मिलने के कारण से और आप आगे खोज करने लगे। या तो पहले देखते समय ही पहले से आया था, देखना बढ़िया से देख लेना, जा रहे तो हम पहले से ही तैयार होकर के आए हैं तो बढ़िया से देख रहे हैं। तो पहली बार कभी हम किसी पदार्थ को देखते तो बहुत अच्छा सा देख लेते हैं, और कभी कभी पहली बार देख रहे तो उतना ही देख करके छोड़ देते, तो फिर कहता है अरे उतना नहीं और देखो। फिर यह हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पीछे से सब कुछ प्रेरणा मिलने पर हम सब उसके ऊपर फोकस डालेंगे, या तो पहले कुछ देख करके फिर पीछे से प्रेरणा के बाद में हम उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, ये कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन है अंदर की हमारी जो उसके प्रति महत्व बुद्धि उस वस्तु के प्रति, वही हमें उसको विशेष देखने में, विशेष ज्ञान के प्रति कारण बनती है। ऐसा होता है जब हम उस वस्तु के बारे में कुछ सुनते हैं ना, सुनते हैं, तो क्या होता है, हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तो क्या है, सुनने सुनने से परोक्ष होगा तो हम उसका प्रत्यक्ष करने के लिए प्रयास करेंगे, और दूसरे वस्तु से हमें वैराग्य होगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस उसको देखना है, अब इतना ही रहता है। ऐसा हो जाता है। और जब हम दूसरे वस्तु से अपने चित्त को हटा करके उसी वस्तु पर ही प्रकाश डालते हैं, तो ऐसा हो जाता है, उसका विशेष ज्ञान हो जाता है, और विशेष ज्ञान के साथ उसमें विशेष प्रीति हो जाती है। पहले भी कोई सामान्य प्रीति है, लेकिन अब वो प्रीति में विशेषता आ गई। पहले भी कोई सामान्य ज्ञान है, अब उस ज्ञान में विशेषता आ गई। तो यह जब हो जाता है तो बस आपको कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। ऐसा हो गया। अब चाहे वो भगवान विषय हो, चाहे कोई दुनिया का पदार्थ विषय हो, सुनते सुनते ऐसे आप उसमें एकाग्र हो जाते हैं, और तब आपको एक एक विशेषता का बोध होने लग जाता है। तो पहले तो हमें लगता था कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमको फिर समझ में आने लग जाता है, अरे हम तो ये नहीं जानते थे, अरे हम तो ये नहीं जानते थे। वेदांत शास्त्र के विषय हम सब जानते हैं। देखो ना थोड़ा सा अंदर घुस करके, कितने कितने सूक्ष्म सूक्ष्म विषय पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर हमारी नजर ही नहीं है। सुप्त है वो विषय सब। कोई पूछता है तो हम अटक जाते हैं, हाँ सोचना पड़ेगा इस बारे में, तो ऐसा है। तो बाहर बाहर से हमने उसको ग्रहण तो कर लिया है, और वह जब उसके उस विषय के आकार आकार वृत्ति हो गई, तो उसमें सूक्ष्म जो अंदर अंदर
ग्रहण करने योग्य विषय थे, उसके तरफ भी हमारी वृत्ति जानी ही चाहिए थी। फिर भी क्या है, वृत्ति उस के आकार नहीं हो पाई, तो इसलिए उस विषय का प्रत्यक्ष हमें नहीं होता है। जिसकी आकार हो गई उसका ही प्रत्यक्ष होता है। इसलिए तत्तदाकार यह दिया है। वृत्ति में क्या होना चाहिए? तत्तदाकार अवच्छिन्न ज्ञानस्य। ये कहने से अयम घटः, इस ज्ञान का विषय घट का परिमाण बनेगा? नहीं बनेगा। घट का रूप बनेगा? नहीं बनेगा। घट की संख्या बनेगी? नहीं बनेगी। तो वहां तो केवल यह है, घट है। घट प्रातिपदिक का अर्थ यदि संख्या भी लेंगे है, प्रातिपदिक के जो अर्थ बताए जाते हैं, व्यक्ति है, प्रवृत्ति निमित्त है, और संख्या है, लिंग है, प्रवृत्ति निमित्त तो आगे जाति आ गई। तो व्यक्ति, जाति, संख्या, पुरुष, वचन जो है, तो वह यदि विषय परिमाण भी है शायद उसमें, वह यदि विषय आ जाते हैं तो फिर ठीक है। व्याकरण सिद्धांत के अनुसार आपको उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। लेकिन बाकी यहाँ तो हम आकार पर ध्यान नहीं देते हैं, तो पदार्थ तो हमने तो देखा, लेकिन उसके विशेष आकार पर ध्यान न हो तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य है, ज्ञान का अर्थ चैतन्य, तो उस चैतन्य में तत्तद अंशे प्रत्यक्षत्व, उस अंश में, उस ज्ञान में प्रत्यक्षता है। जितने जितने विषय के आकार वृत्ति बनी है, उससे अवच्छिन्न चैतन्य उस विषय अंश में ही प्रत्यक्ष है, अन्य अंश में प्रत्यक्ष नहीं होता है। अयम घटः, ये जो ज्ञान है ये घटांश में प्रत्यक्ष है, अन्य अंश में उसमें प्रत्यक्षता नहीं है। नीलो घट, ठीक है, नीला अंश में प्रत्यक्षता है, अभी घटांश में प्रत्यक्षता है। टीका में देखिए, तत्तद वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वं तस्मिन् तस्मिन् ज्ञानांशे प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम् इति ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वम् इति उक्त प्रयोजकेन विवक्षितम् इत्यर्थः। उस वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का उस इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ जो अभेद है, वह अभेद उस ज्ञान अंश में प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। उस पदार्थ विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान अंश में प्रत्यक्षत्व का वह निमित्त है। इति, इस प्रकार से ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वम् इति उक्त प्रयोजकेन विवक्षितम्। इस प्रकार से ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक जो हमने कहा था कि प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, इस कहे गए प्रयोजक के द्वारा यह अर्थ हमें विवक्षित है कि तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वं तत्तदाकार वृत्त्यावच्छिन्न ज्ञानस्य तत्तद अंशे प्रत्यक्षत्वम्। ये हो गया जी। ये प्रत्यक्षता का प्रयोजक अभी तक निश्चित हो गया। उस इंद्रिय के द्वारा योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य का उस विषयाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य में तत्तद अंश में, चैतन्य ने ज्ञान है ना यहाँ पर, अभी तत्तदाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ही ज्ञान है, और वह ज्ञान उस अंश में प्रत्यक्ष होता है। वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अभेद है, उस विषयाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अभेद किसके साथ? तत्तदाकार तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य का उस विषयाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अभेद, और यह अभेद उस पदार्थ के ज्ञानांश में प्रत्यक्ष होता है। उस मतलब जो योग्य वर्तमान इंद्रिय योग्य विषय था, उस विषय से अवच्छिन्न चैतन्य का उस विषयाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, यह उस पदार्थ के उस अंश में होने वाले ज्ञान के प्रत्यक्षता का निमित्त बनता है। इस प्रकार से यह चर्चा अभी तक हो गई। ज्ञानगत प्रत्यक्षता का विचार हम लोगों का पूरा हो गया।
तो अभी आगे विचार करना है। तो ये समाधान हो गया अभी कि एक ही चैतन्य में प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व कैसे रहेगा। हमने कह दिया कि उपाधि का भेद है, वृत्तियां अलग अलग है, इसलिए तदुपहित चैतन्य में विरुद्ध धर्म रहने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। एवं ज्ञान प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम अभिधाय प्रमेयगतस्य तस्य तद आह। इस प्रकार से ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक का कथन करके प्रमेयगत जो विषयगत प्रत्यक्ष है उस विषयगत प्रत्यक्ष का भी प्रत्यक्षत्व का तद आह। विषयगत प्रत्यक्षत्व का तद नाम प्रयोजकम आह। विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कहते हैं। दो प्रत्यक्ष है, ज्ञान की भी प्रत्यक्ष है और ज्ञान का विषय भी प्रत्यक्ष है। अयम घटः, ये क्या है? ये ज्ञान प्रत्यक्ष है, अयम घटः। और अयम घटः, इस ज्ञान का विषय जो घट है वह भी प्रत्यक्ष है। घट ज्ञान प्रत्यक्ष है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष, और घट प्रत्यक्ष है, विषयगत प्रत्यक्ष। ये है। बाकी यह तो है कि यदि ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाए तो ज्ञान का विषय भी प्रत्यक्ष ही है। जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया वह विषय अभी अप्रत्यक्ष रहा नहीं रहा ना, वो विषय तो प्रत्यक्ष होना ही है। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व ही क्या है? विषयगत प्रत्यक्षत्व है। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होना, बस इतना ही होता है। लेकिन यहाँ ये होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान तो वैसे अणुमित्यादि ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही है चेतन अंश में, क्योंकि चैतन्य ही ज्ञान है वेदांत शास्त्र में। तो अणुमित्यादि जो ज्ञान है वह भी चैतन्य का ही स्वरूप होने के कारण से उसमें भी प्रत्यक्षता है कि नहीं? चेतन अंश में प्रत्यक्षता है। लेकिन हमने पहले कह चुके हैं, इसका विचार किया है कि चेतन की प्रत्यक्षता होने से उस ज्ञान को प्रत्यक्ष हम कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। विषयावच्छिन्न चैतन्य का वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद भी तो होना चाहिए, तब जो है ज्ञान में प्रत्यक्षता स्वीकार की जाती है। तो अणुमित्यादिक स्थल पर अंतःकरण की वृत्ति वन्नी आदिक अनुमेय पदार्थ के आकाराकार नहीं हो पाती है। इसलिए वहां पर अणुमित्यादि में प्रत्यक्ष ज्ञानत्व चला जाएगा। यदि प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व ही विषयगत प्रत्यक्ष है तो अणुमिति ज्ञान भी चित्वांश में प्रत्यक्ष होने से उसके विषय में भी प्रत्यक्षता का प्रसंग है, यह बात नहीं उठती है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष ज्ञान को विस्तार से कहा है और यह विचार किया कि अणुमित्यादि ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए इतना वैसे तो पर्याप्त था कि प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व विषयगत प्रत्यक्षत्व या विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व। किंतु फिर भी यहाँ उसकी चर्चा की गई है कि विषय का जो अपरोक्ष है वह प्रमाता के साथ अभेद होने से है, ऐसा विवरणकार ने कहा है। प्रमाता के साथ विषय का अभेद ही विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, ऐसा विवरणकार ने कहा है। तो इसलिए उस विषयगत प्रत्यक्ष को भी अलग रूप से कहने जा रहे हैं। नहीं तो हो गया, अभी क्या है, एक को समझना था हमें। ज्ञान के प्रत्यक्षता की चर्चा हो गई तो ज्ञान के विषय के प्रत्यक्षता की चर्चा करने की क्या आवश्यकता रह गई, हो गया था। फिर भी अब यहाँ पर विवरणकार ने जब विषयगत प्रत्यक्षता को भी भिन्न कह दिया है तो इसलिए अभी उसका प्रयोजक भिन्न रूप से कहने जा रहे हैं। मूल में घटादेर विषयस्य प्रत्यक्षत्वं तु प्रमात्र्य भिन्नत्वम्। घटादि विषय का जो प्रत्यक्षता है वह क्या है? प्रमात्री अभिन्नत्वम, प्रमाता के साथ अभेद। अभिन्नता का मतलब क्या है? अभेद। प्रमातु अभिन्नत्वम प्रमात्री अभिन्नत्वम। तो घटादि विषय में जो प्रत्यक्षता है वह तो प्रमाता का अभेद ही। किसका अभेद? घटादि विषय का प्रमाता के साथ अभेद ही घटादि विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। इस प्रकार से प्रमाता मतलब वो देखने वाला,
हाँ, ज्ञाता, ज्ञाता क्या है? प्रमा ज्ञान का जो आश्रय है वो प्रमाता है। जी उसका घट से जो अभेद है, घटादिक विषयों से जो अभेद है, वही घटादि विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। ये ग्रंथ है, पुस्तक है सामने। जी अब इस पुस्तक का हम प्रमाता है, जी हम प्रमाता के साथ इसका अभेद कैसे? ही इस विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, इस प्रकार से कहने जा रहे हैं। अब ये पुस्तक जड़ है, हम चेतन है, जी इस जड़ पुस्तक का हमारे साथ अभेद कैसे होगा? ये शंका तो है ना। जी समाधान करेंगे। अभेद मतलब क्या होता है, प्रमाता का विषय के साथ अभेद का अर्थ क्या है? शंका आगे पूर्व पक्षी करने जा रहा है कि ननु कथम घटादेह अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्याभेदः, कहते हैं कैसे घटादि का अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होगा। घटादि का अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो प्रमाता, उसके साथ अभेद कैसे होगा? कैसे हो सकता है? घटादि जड़, ये चेतन, घटादि बाहर, ये अंदर, अभेद कैसे? अभेद न होने में क्या युक्ति आपके पास? पूर्व पक्षी को पूछे। पूर्व पक्षी कहता है अहम इमं पश्यामिति भेदानुभव विरोधात, मैं इस घट को देखता हूँ, ऐसे जो भेद का अनुभव है, उस भेद के अनुभव के साथ विरोध होने के कारण से। देखिए, मैं जिस विषय का प्रत्यक्ष करने जा रहा हूँ, वह विषय यदि मेरे से अभिन्न हो जाए, तो मुझे यह घट को मैं देखता हूँ ऐसा प्रत्यक्ष होना चाहिए क्या? मुझे तो जैसे अहम मनुष्य ऐसा प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही अहम घटः ऐसा प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए ना। जी यदि मेरे सिवा भिन्न हो जाए तो। लेकिन मुझे अयम अहम मनुष्य के समान अहम घटः ऐसा प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं हाँ, तो इसलिए ये अभेद नहीं कहा जा सकता है, भेदानुभव के साथ विरोध होने के कारण से, यह पूर्व पक्षी ने कहा है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत इसका उत्तर देगा। पहले टीका में देखिए, तू शब्देन इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वम विषय प्रत्यक्षत्वम इत्यादि तल्लक्षण निरासः, कहते घटादेह विषयस्य प्रत्यक्षत्वम तू, इस तू शब्द के द्वारा इंद्रियजन्य ज्ञान का जो विषय है, वही विषयगत प्रत्यक्ष है। इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वम ही विषयगत प्रत्यक्षता है, इत्यादि जो उसका लक्षण है, विषयगत प्रत्यक्षता का जो स्वरूप है, तो उसका निराकरण किया जाता है तू शब्द के द्वारा। ये है तू। जैसे नैयायिक कहते हैं ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानत्वम प्रत्यक्षत्वम, जी तो इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यत्वम ही उनका प्रयोजक है। उसी प्रकार से इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वम विषयगत प्रत्यक्षता का स्वरूप वे स्वीकार करेंगे, तो सिद्धांति उसका निराकरण करता है। इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वम विषय प्रत्यक्षत्वम नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मनोरूप इंद्रियजन्य अनुमिति ज्ञान विषय अतिव्याप्ते है। मनोरूप जो इंद्रिय है, उस मनस्वरूप इंद्रिय से उत्पन्न जो अनुमिति ज्ञान, उस अनुमिति ज्ञान के विषय में अतिव्याप्ति होने के कारण से, अनुमिति ज्ञान मन रूपी इंद्रिय से जन्य है कि नहीं? जी तो यदि इंद्रियजन्य ज्ञान के विषय को प्रत्यक्ष कहेंगे, तो मन रूपी इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय जो अनुमेय वन्य है, उस वन्य को भी आपको प्रत्यक्ष मानने की नौबत आएगी। उसमें अतिव्याप्ति होने के कारण से विषयगत प्रत्यक्षत्वम इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वम नहीं है ना। ये सिद्धांति कह रहा है। ये अनुमिति मनोजन्य ये वेदांत भी मानते हैं। नहीं, ऐसा है ना, अंतःकरण की वृत्ति तो है ही, सब ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति से ही होते हैं। अब उसे मन या अंतःकरण कहेंगे तो ठीक है, मनोजन्य भी है, लेकिन यह बात वेदांती अपने ने उनके सिद्धांतों को लेकर के खंडन कर रहा है। वेदांती ने मन को इंद्रिय माना क्या? नहीं ना। तो इसलिए मनोरूपी इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वम, ये आपका विषयगत प्रत्यक्षता वन्यादि में अतिव्याप्त है। सिद्धांति उसके ही उस सिद्धांत को लेकर के उसका खंडन करने जा रहा है, उष्ट्रल कोटि न्याय जैसे होता है।
ऊंट के ही पीठ की लकुटी निकाल करके उसको ही पीटना, ऊंट को ही। तो वैसे यहाँ उसी के सिद्धांत के कुछ बातों को लेकर के सिद्धांती उसके ऊपर दोष दे रहा है, दोषारोप कर रहा है। इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व विषयगत प्रत्यक्षत्व नहीं है। फिर क्या है? विषयगत प्रत्यक्षत्व किम? घटादेः विषयस्य प्रमात्रि अभिन्नत्वम। घटादेः विषयस्य इति अनुषज्यते। घटादि ये जो है ना प्रमात्रि अभिन्नत्वम, यहाँ पर घटादेः विषयस्य इसका संबंध किया जाता है। देखो ये हाँ 2 बार। पहले क्या हो गया? घटादेः विषयस्य प्रत्यक्षत्वम, घटादि जो विषय उनकी प्रत्यक्षता क्या है? प्रमात्रिय भिन्नत्व, प्रमाता का अभेद। अब प्रमाता का अभेद किसका प्रमाता के साथ अभेद? घटादि विषय का प्रमाता के साथ अभेद ही घटादि विषयगत प्रत्यक्षता है। इसका मतलब हमें घटादेः विषयस्य इस पद की आवृत्ति करनी पड़ेगी, इस पदद्वय की, तब ये होगा। सूत्रों में भी कई बार ऐसे किया जाता है, एक ही पद का 2 बार अन्वय किया जाता है, तो बनता है एकाच उपदेशे अनुदात्तात् सूत्र है। उपदेश पद का 2 बार अन्वय करना पड़ता है देहलिदि न्याय से। उपदेश में जो एकाच है और उपदेश में जो अनुदात्त है। ऐसे धातु से परे वलादि आर्ध धातुक को इट का आगम न हो, ऐसा जो है। ऐसे यहाँ पर यह है कि घटादि है विषयस्य, इसका संबंध किया जाता है। या तो यह है कि पद वही रहने दो, उसका 2 बार संबंध करो। एक तो होता है आवृत्ति करना, और दूसरा क्या है? तंत्र जो होता है सकृत उच्चरितत्वे सति अनेक अर्थ बोधकत्व। एक ही है वह, लेकिन उसके अनेक अर्थ लेना होता है। पद एक ही रहेंगे और उसके प्रयोजन के अनुसार अनेक अर्थ लेने पड़ेंगे, ऐसा यह होता है। और दूसरा ये होता है कि आवृत्ति करना है, एक ही पद को कहाँ है लेकिन उसको 2 बार आप उसको उच्चारण करो, ये आवृत्ति करना होता है। या तो एक ही पद है, उसका ही अनेक जगह पर संबंध करना है। तो संबंध करना मतलब क्या करना? आवृत्ति करना, ऐसे हो जाएगा ना संबंध करना। या तो आवृत्ति मत करो, पद वही रहने दो जिसके साथ अब जिसको उस पद की जरूरत पड़ रही है, तो वह पद एक होने पर भी उसके साथ जुड़ करके अर्थबोध कराएंगे। पदार्थ अनेक नहीं होंगे, पदार्थ एक ही है, लेकिन अपना अपना कार्य सिद्ध करने के लिए सब उसके साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा यह है। 2-3 पद्धति इसमें कही जाती है, जो कि एक ही पद होने पर उसके अनेक अर्थ यदि हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो एक तो तंत्र पद्धति है, अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। दूसरी ये पद्धति है कि उसकी आवृत्ति की जा सकती है। तीसरा यह है कि पद वही है, उस पद एक ही पद है और जितने को चाहिए उतने के साथ उसका संबंध किया जाता है। तो ये हो रहा है घटादि विषयस्य इति अनुषज्यते। घटादि विषय का यह जो पद है, पदद्वय है, इसका यहाँ पर संबंध किया जाता है। तो मतलब ये होगा कि घटादेः विषयस्य प्रमात्रि अभिन्नत्वं प्रत्यक्षत्वं। घटादि विषय का प्रमाता के साथ अभेद ही प्रत्यक्षता है। यहाँ तो इन्होंने कोई पद का अध्यार आदि कुछ नहीं किया है, केवल अन्वय करके दिखाया है। घटादेः विषयस्य प्रमात्रि अभिन्नत्वं प्रत्यक्षत्वं। लेकिन ये करने पर अब किसके प्रत्यक्षता, यह भी एक जिज्ञासा उठेगी ना। इसलिए इसका अन्वय तो हो ही रहा है कि 2 बार करना है। घटादि विषय का प्रमाता के साथ अभेद ही घटादि विषय का प्रत्यक्ष है। ऐसे घटादेः विषयस्य, इसका 2 बार आपको संबंध करना पड़ेगा, होता है। कई जगह पर आता है वैसे तो व्याकरण में, लेकिन अभी ये नहीं है। बहुत बार हम लोग करते हैं ऐसा, अनेक बार उसका, अनेक मतलब 2 बार कम से कम, तो उसका संबंध किया जाता है। ये क्या है उसमें, अतः एक हल मध्ये नादेशादिर लिटि, वहां पर भी लिटि का जो है ना वो 2 बार अन्वय के लिन निमित्त आदेशादिकम न भवति यदंगम।
तद यदंगम तस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अकारस्य एत्वम अभ्यास लोपश्च किति लिटि। वहाँ लिटि का 2 बार अन्वय हो गया। करते हैं तो यहाँ संबंध करना है। ये कह रहे हैं कि घटादि विषयस्य इति अनुषज्यते। टीकाकार ने तो केवल संबंध दिखाया है यहाँ पर। जहाँ संबंध दिखाना है ना तो वो इति शेष ऐसा नहीं कहा ना कि इसका अध्याहार करो, संबंध करो। संबंध करेंगे तो पंक्ति क्या होगी? घटादेः विषयस्य प्रमात्री अभिन्नत्वं प्रत्यक्षत्वम, ये पंक्ति बन जाएगी जी। घटादि विषय का प्रमाता के साथ अभेद ही क्या है? प्रत्यक्षता है। अब ही प्रत्यक्षता है तो किसकी प्रत्यक्षता है? बोले वो तो प्रकरण से आप समझ लो। प्रकरण हमारा चल रहा है, हम विचार जिसका चल रहा है ना, तो वही आप समझ लेंगे कि विषयगत प्रत्यक्षता की चर्चा चल रही है। तो प्रत्यक्षता कहने से कौन सी प्रत्यक्षता लोगे? विषयगत प्रत्यक्षता ही लोगे। इसलिए केवल संबंध करो। संबंध का भी कोई आवश्यकता नहीं। फिर घटादि विषय से प्रमात्रीय भिन्नत्वम प्रत्यक्षत्वम। हाँ तो संबंध नहीं करना है क्या? वो बीच में पद है ना, अन्वय करना है ना इसका, अन्वय तो हो ही जाएगा। अब ये होता है हो ही जाएगा, क्या होता है? अब किसके साथ करना ये निश्चित थोड़ी है। राज्ञः पुत्रः आगच्छति पुरुषोपसार्यता, क्या है? अयमेति राज्ञः पुत्रः पुरुषोपसार्यता। तो अब राज्ञः प्रसंग देखते हैं। हाँ वही तो बात होती है ना। एक जो आकांक्षा होती है वो किस पद को किसकी है, वो एक निर्णय आपको करना पड़ेगा ना। राजा का पुरुष आ रहा है, बालक को हटाओ, अथवा राजा का पुत्र आ रहा है, पुरुष को हटाओ, क्या करना है? ऐसे ऐसे ये हो रहा है ना। यहाँ पर अन्वय किसके साथ करना है ये निश्चित नहीं है ना। तो प्रसंग देखेंगे। क्या प्रसंग देख रहे हैं? प्रसंग तो प्रत्यक्ष विषयगत प्रत्यक्षता चल रहा है। प्रसंग तो है ही। तो क्या करेंगे? किसके साथ अन्वय करेंगे? तो इसका प्रत्यक्ष के साथ करने के क्या? प्रसंग जब चल रहा है तो उसको अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा के पुरुष ही आने की चर्चा ही हो रही है कि सब राज कर्मचारी जा ही रहे, आ ही रहे हैं, तो आपको समझ ही लेना चाहिए। फिर वहां अलग कहने की क्या आवश्यकता रहेगी? वहां अन्वय सीधा क्या होगा? किसके साथ होगा? राजपुरुष के साथ ही होगा, पुत्र के साथ नहीं होगा। ऐसा ही है ना। लेकिन पुराने जमाने की बात है, राज कर्मचारी नहीं, पुरुष ही आ गया, राजा का पुत्र ही आ गया। ये भी तो हो सकता है ना। कभी राजा के कर्मचारी नहीं, कौन आ गया? राजा का पुत्र आ गया। तो फिर राजपुत्र अयमेति, ए राजा का पुत्र आ रहा है, ये जो है ये पुरुषोपसार्यता, जो बीच में पुरुष है ना उसको हटाओ। ऐसा ही है। अन्वय किसके साथ करना है वो यहाँ विशेष समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि घटादे विषयस्य प्रत्यक्षत्वम ये भी ठीक लग रहा है, और घटादे विषयस्य प्रमात्र्य भिन्नत्वम प्रत्यक्षत्वम यह भी है जी। इसलिए टीकाकार ने कहा कि घटादे विषयस्य इस पद का किसके साथ संबंध करना है आपको? प्रमात्र्य भिन्नत्वम के साथ संबंध करेंगे। ठीक है। घटादि विषय का प्रमाता के साथ अभेद ही प्रत्यक्षता है। तो कौन सी प्रत्यक्षता है ये तो आप उपक्रम से समझ लो, मतलब प्रकरण से समझ लो। अभी इतनी लंबी चौड़ी चर्चा ज्ञानगत प्रत्यक्षता की करके आए हैं, अभी उसी की चर्चा क्यों होगी? अब विषयगत प्रत्यक्षता की चर्चा है, इसलिए वो तो प्रत्यक्षता कहने से विषयगत प्रत्यक्षता ही आ जाएगी। पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु विषयस्य घटादेः प्रमात्र्य अभिन्नत्वम् उच्यते तदवच्छिन्न चैतन्यस्य वा। विषय घटादि का प्रमाता के साथ अभेद का कथन किया जा रहा है, अथवा घटावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्री चैतन्य के साथ अभेद किया जा रहा है। विषयस्य घटादेः प्रमात्र्य अभिन्नत्वम् उच्यते तदवच्छिन्न चैतन्यस्य वा। ठीक है। घटादि विषय का प्रमाता के साथ अभेद है, अथवा घटावच्छिन्न चैतन्य का प्रमाता के साथ अभेद है जी। यह बात हो रही है। ये विकल्प पूछा गया जी। तो पहला विकल्प है विषय का प्रमाता के साथ अभेद। उसके ऊपर सिद्धांत कहता है कि नाद्यः
ये पूर्व पक्षी कहता है कि वो पहला विकल्प ठीक नहीं नहीं है। क्यों? जड़ क्योंकि घट जड़ है और प्रमाता चेतन है। तो तस्य जड़त्वेन तत्त्वासंभवात् तस्य घटादेः विषयस्य जड़त्वेन, घटादि विषय में जड़त्व होने के कारण से प्रमात्री अभिन्नत्व असंभवात्, प्रमाता के साथ अभेद संभव न होने के कारण से पहला विकल्प ठीक नहीं है। ठीक, दूसरा विकल्प क्या है? प्रमात्री नहीं, घटादि विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्री चैतन्य के साथ अभेद, यह दूसरा विकल्प है। पूर्व पक्षी कहता है वो दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि घटावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्री चैतन्य के साथ अभेद हो जाए तो फिर अहम घटः ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, जैसे कि अहम मनुष्य ऐसी प्रतीति होती है, होती कि नहीं अहम मनुष्य। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ शरीरावच्छिन्न चैतन्य जो है और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, इसमें अभेद है कि नहीं? अभेद है। ये जो शरीर है, इस शरीर से विशिष्ट चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, इसमें अभेद है। अभेद होने से क्या हो रहा है? मैं मनुष्य हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है, वैसे ही मैं घट हूँ ऐसी प्रतीति हो जानी चाहिए। ऐसा है, मैं दिल्ली हूँ जैसे। अहम मनुष्य इति प्रतीतिवत अहम घटः इति प्रतीति ही स्यात्। मैं मनुष्य हूँ इस प्रतीति के समान मैं घट हूँ ऐसी प्रतीति हो जानी चाहिए। होती है? न च सा उपलभ्यते, वैसी प्रतीति तो नहीं उपलब्ध होती है। तो कैसी प्रतीति उपलब्ध होती है? उपलभ्यते च तत् विरुद्धम, उससे विरुद्ध प्रतीति उपलब्ध होती है। कैसी विरुद्ध प्रतीति होती है? अहम इमं पश्यामीति भेद प्रतीति, मैं इस घट को देखता हूँ ऐसी ये भेद की प्रतीति हो रही है, अभेद की प्रतीति नहीं हो रही है। अतः कथम विषयस्य प्रमात्री अभेदः, इसलिए विषय का प्रमाता के साथ अभेद कैसे है? इति शंकते, इस प्रकार से पूर्व पक्षी शंका करता है। सिद्धांत कहता है कि प्रमात्री अभेदः, प्रमाता के साथ अभेद का मतलब नहीं समझे तुम। प्रमात्री अभेद नाम न तदैक्यम, प्रमाता का अभेद का मतलब उसके साथ एकता नहीं है। अभी तो क्या है? किंतु प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भावः, प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का न होना। प्रमातुः सत्ता प्रमात्री सत्ता, तस्याः अतिरिक्ता प्रमात्री सत्ता अतिरिक्ता, प्रमात्री सत्ता अतिरिक्ता सत्ता यस्य सः प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कः, तस्य भावः प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वं तस्या भावः, प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भावः, प्रमाता के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता जिसकी न हो, है ना, अतिरिक्त सत्ता है जिसकी, उसका अभाव है ना। जिसकी मतलब उस व्यक्ति का अभाव नहीं करना है हमें, उस प्रमाता की अपेक्षा से अतिरिक्त सत्ता वाले में जो अतिरिक्त सत्ता का होना है उसका अभाव। तो अतिरिक्त सत्ता के होने का अभाव मतलब क्या है? अतिरिक्त सत्ता का न होना, अतिरिक्त सत्ता का न होना, प्रमाता के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का न होना। मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा है तो बोले समझ लो। तथा च घटादेः स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया विषय चैतन्य सत्ता एवं घटादि सत्ता। कहते घटादि किसमें अध्यस्त है? स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्त है। स्व स्व से घटादि, तो घटादि उपहित जो चैतन्य है उस घटादि उपहित चैतन्य में अध्यस्त होने के कारण से, कौन अध्यस्त है? घटादि अपने से उपहित चैतन्य में अध्यस्त होने से विषय चैतन्य सत्ता एवं घटादि सत्ता, विषय चैतन्य की जो सत्ता है, घटोपहित चैतन्य की जो सत्ता है वही घटादि की सत्ता है। क्योंकि अध्यस्त पदार्थ की अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं होती है। तो घटादिक विषय की सत्ता कौन सी है? जो घटावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता है। ये बात कह रहे, अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्ताया आरोपित सत्ताया अनंगीकारात्, अधिष्ठान के सत्ता से अतिरिक्त अध्यस्त के सत्ता का स्वीकार न करने के कारण से घटावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता ही घटादि की सत्ता है। और विषय चैतन्यंच पूर्वोक्त प्रकारेण प्रमात्र चैतन्यमेव,
और विषय चैतन्य जो है वो पूर्व में कहे गए पद्धति से प्रमात्री चैतन्य ही है। पूर्वोक्त पद्धति मतलब दृष्टांत जो आपको दिया था, तालाब का जल छिद्र के माध्यम से बाहर निकल करके और फिर नाले के द्वारा कुली में चला जाता है, मतलब क्षेत्र के आकार हो जाता है। उसी प्रकार से ये अंतःकरण विशिष्ट जो चैतन्य प्रमाता है, उसकी जो वृत्ति है, वह वृत्ति चक्षुरादिक इंद्रिय के माध्यम से बाहर निकली है और निकल करके इंद्रिय के संबंध रूपी नाले से विषय देश में जाती है और विषय के आकार होती है। तो जब अंतःकरण वृत्ति विषय के आकार हो गई तो अंतःकरण जो वृत्ति चैतन्य अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य है वह भी क्या है? तदाकार है। मतलब यह हो रहा है यहाँ पर कि अंतःकरण का परिणाम ही वृत्ति है। तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य यदि प्रमाता है तो अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य जो है वो प्रमाता से भिन्न है क्या? नहीं है, भिन्न नहीं है ना वो। तो इसलिए क्या हो रहा है कि चक्षुरादिक इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति जब घटाकार हो गई तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य कहाँ है? घट में, घट देश में है। और घटावच्छिन्न चैतन्य कहाँ है? घट देश में ही है। तो अब घट और वृत्ति रूपी दो उपाधियां एक देश में स्थित होने से तदुपहित चैतन्य का अभेद हुआ कि नहीं? इसका मतलब प्रमात्री चैतन्य का घटावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है और घटावच्छिन्न चैतन्य का घट के साथ अभेद है, तो प्रमात्री चैतन्य का घट के साथ अभेद हो गया। इसमें मतलब पहले इसमें और इसमें फर्क क्या है? मतलब वैसे लग रहा है पहले जो ज्ञानगत प्रत्यक्ष था वैसे लग रहा है ये भी। नहीं, वहाँ प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, यह बात हो रही थी। प्रमाण चैतन्य का वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं अभी? प्रमात्री चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद हो रहा है। और वह इस प्रकार की इस पद्धति से कह रहे हैं। यहाँ अभेद का मतलब इस प्रकार से अभेद नहीं कह रहे हैं, उसकी सत्ता अतिरिक्त सत्ता नहीं रही, ऐसा यह हो रहा है। यहाँ बिल्कुल उस प्रकार का तो अभेद नहीं दिखाना है। बात यह हो रही है कि अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों की उपाधियां एक देश में स्थित हो गई। पहले जैसे यहाँ तक तो ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अब क्या हो गया? दोनों में जब अभेद है, विषय चैतन्य में और प्रमात्री चैतन्य में अभेद होने से अब उसकी जो सत्ता है वह विषय के विषयावच्छिन्न चैतन्य से अतिरिक्त नहीं रही ना। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य की, विषय चैतन्य की और विषय की सत्ता एक हो गई कि नहीं? चैतन्य की तो पहले से सत्ता एक है, केवल उपाधि के कारण से पृथक्त्व की प्रतीति थी। अब वो तो उपाधियां एक देश में होने से उपहित चैतन्य में अभेद हो गया, और जो अध्यस्त है वहां पर, उस अध्यस्त की अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता का न होने के कारण से प्रमाता का घटादि के साथ अतिरिक्त सत्ता का अभाव हो गया। प्रमाता का घटादि के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। इस प्रकार से अतिरिक्त विषय की सत्ता का न होना, न रहना, प्रमाता से घटादि के सत्ता का पृथक न होना ही विषयगत प्रत्यक्ष है, विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, ऐसा सिद्धांति का कहना है। तो पहले उपाधि वृत्ति और वो विषय था, है ना? और अभी कौन है उपाधि? प्रमाता है, अंतःकरण को ही कह रहे हैं। अंतःकरण उपहित चैतन्य या अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो प्रमाता है, और घट विशिष्ट कहो चाहे घटोपहित चैतन्य कहो जो विषय चैतन्य है। इन दोनों चैतन्यों का अभेद होने के कारण से विषय चैतन्य में जो अध्यस्त है वो प्रमात्री चैतन्य में अध्यस्त माना गया, तो दोनों की सत्ता अतिरिक्त नहीं रही। तो प्रमाता के सत्ता से अतिरिक्त विषय के सत्ता का न होना ही विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, ऐसा यहाँ पर बात कही जा रही है। अभी वृत्त्यावच्छिन्न जो
चैतन्य उसके साथ भी तो अभेद है। होने तो अभेद तो है ही, तो इसीलिए तो फिर ज्ञानगत ये- प्रत्यक्ष है। फिर ये अलग कहने की क्या आवश्यकता है? नहीं, यही तो आपको पहले ही विचार इसीलिए दिया था, प्रारंभ से ही दिया था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं थी विषयगत प्रत्यक्षता की अलग चर्चा करने की, क्योंकि ज्ञान का जब प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया तो विषय का प्रत्यक्ष वैसे सिद्ध हो गया, ठीक नहीं? ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है तो ज्ञान का विषय भी प्रत्यक्ष ही है। फिर भी विवरण कारणे प्रमाता के साथ अभेद, विषय का अभेद ही विषयगत प्रत्यक्ष है, ऐसी बात कही थी, इसलिए थोड़ा सा उसका अलग विचार किया जा रहा है। वैसे तो है वृत्ति अवच्छिन्न हटाकर प्रमात्र अवच्छिन्न लगा दिया। नहीं, ये तो केवल हम ये नहीं कर रहे ना, प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य का घटादि विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, या नहीं? अब बात यह आप जरूर कह सकते हैं कि शब्द को बदल करके बात वही हो रही है, लेकिन कहने की पद्धति भी अलग अलग हो गई, बदल गई। प्रमाता का अभेद घटादिक विषयों के साथ, पहले ये बात तो नहीं थी ना। प्रमाता का अभेद होना मतलब क्या होना कि पहले वस्तु मिथ्या है या कोई विचार नहीं था ना। अब इससे क्या चीज निकल रही है, वेदांत के नजदीक नजदीक आपको लेके जाना है। ये घटादिक पदार्थ मिथ्या है, मिथ्या होने से चैतन्य के सत्ता से अतिरिक्त तो उनकी सत्ता नहीं है, और अंतःकरण वृत्ति के माध्यम से प्रमात्री चैतन्य भी वहां है, तो प्रमात्री चैतन्य की सत्ता से भी घटादिक विषय की सत्ता अतिरिक्त नहीं है, तो यह अतिरिक्त का न होना ही घटादिगत विषय की प्रत्यक्षता है। और अनुमित्यादिक स्थल पर यह बात नहीं उठती है, क्योंकि प्रमात्री चैतन्य नहीं है बाहर देश में, और इस कारण से क्या होता है कि वहां पर प्रमाता के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता है वन्यादि की, इसलिए वहां वन्यादि के प्रत्यक्षता का प्रसंग नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।